नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, हम लोग टाइप 1 में 16 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। हवा क्वेश्चन से शुरू करेंगे और देखते हैं कब तक चलता है। मतलब कि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो, आप बोर फील भी ना करें और ज़बरदस्त भी आपको लगे। चलो, एवरेज का हवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर करें कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल अर्थात चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या है। ये क्या पूछ लिया है भाई। देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा है। 50 पूछा ना, ये दिया है 5 क्रमागत मतलब कि देखो 50 जब दिया है, अब ये ना सम संख्या है और ना ही विषम संख्या, यानी ना ही इवन है ना ही और क्रमागत के मतलब कि कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना तक आप जाए। जब एवरेज 50 दिया हुआ है 5 गो नंबर का, मतलब कि इधर जो है एक 49 है, इधर 51 है, 3 नंबर इधर हो गए। अब देखो, इधर 52 होगा और इधर जो होगा 48 होगा, मतलब कि 5 नंबर हो गए और इन्हीं 5 नंबरों का एवरेज जो है 50 है। हमेशा आप x प्लस 1 x प्लस 2 करके नहीं करोगे। आप इस प्रकार से निकल गया एवरेज का मतलब ही आपको, अगर आप अभी तक आपको अगर नहीं पता है, अगर वीडियो आपको पहली बार मिल रहा है तो पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा भाई, जिससे आपको ज़बरदस्त एक फीलिंग आएगी। चलो, तो कैसे निकाले थे, नहीं इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ ना। अब आपसे पूछा है कि छोटी संख्या का सबसे बड़ी ना हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या गुणनफल। सबसे बड़ी आपका क्या है 52 है और सबसे छोटी 48 है, मतलब कि 52 और 48 का मल्टीप्लाई का अंतर और उस ये दोनों का अंतर आप निकाल लेते हैं। यही पूछा है आपसे। चतुर्थ 51 और मल्टीप्लाई 49, यही पूछा है। शायद का चतुर्थ और दूसरी फर्स्ट लास्ट बड़ी एंड छोटी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब इसका हम लोग निकालेंगे जब, तो देख लो, अगर इसमें से कोई कॉमन आता है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई को कम भी कर सकते हैं। इसमें देखो 17 या 51, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये 52 मल्टीप्लाई 16 माइनस ये 17 और मल्टीप्लाई 49, थोड़ी सी मतलब कि आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि अब बाकी इसमें सम को निकालना कोई संभव नहीं लग रहा है। फिर भी मल्टीप्लाई आप चाहो तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे एंड मल्टीप्लाई इसको और इसको करके दोनों को कर सकते हो, नहीं तो इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। देख लो, इधर 3 है, इधर करेंगे तो 16 दूना के 32 के 2 और 16 5 80 और 3 83। अब देखो 17 नवा 153 3 153 17 चौके 68 और 15 कितना होगा, 68 और 15 जो होगा 183 होगा, 83 होगा, 83 हो जाएगा। अब देखो, ये 3 और इसमें से घटेगा तो माइनस के 1, ये जो होगा आपका आंसर माइनस के 3 आएगा। माइनस के 3 आपका ऑप्शन में है, माइनस के 3 अगर आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो, इस तरीका से भी आप करके इसे कॉमन लेकर के कर सकते हैं, और नहीं तो और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तब घटा लो। लेकिन ये हमको ज़्यादा लग, क्योंकि जल्दी मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग। 17 का और 16 का टेबल भी करता है तो खटाक से कर लोगे, धीरे धीरे करोगे सब कुछ हो जाएगा। कहा जाता है ना कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलो, तो हो जाएगा धीरे धीरे। अब आप सोचोगे कि क्या लिए हम सीख जाए, तो नहीं होगा। ये हम लोग कितनी बार करे हैं तब जाके सीखे हैं, ऐसा नहीं है कि हो जाता है, नहीं होता है, हो जाता है, हो नहीं होता है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, सबसे बीच वाली पूछा है तो भैया 10 ना होगा आंसर, क्योंकि एवरेज के मतलब बीचे होता है। तो ये बनाना का है, आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का दिया है ए, काम खत्म। 5 संख्याओं का औसत 10 है और औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो फिर बनाने का दिक्कत है। हो गया 10, जो औसत वही बीच वाली नंबर। बनाने का कोई दिक्कत बोल रहे हैं, बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 18 हो गया, 19 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको थोड़ी सी है, 5 क्रमागत सम संख्या है,
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। अगर 100 है एवरेज, तो मतलब कि इधर एक संख्या 101 रही होगी, इधर 99 रही होगी, इधर 102 रही होगी, इधर 98 रही होगी। अब जो पूछ सभी नंबर्स आ गए, सभी, एक को नंबर बाकी ना है। अब जो आपसे पूछा है सीधे कर लो। क्या पूछा है? पहली संख्या क्या है? तो 98, यही आपका आंसर है 98। देखो कोई दिक्कत? 98 ये हो जाएगा तहार ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? जब 5 संख्याओं का, देखो 19 नंबर मैं बनाया था, फिर 20 नंबर भी उसी पर पूछ लिया है, तो जब वही करना है इसको हम मिटा देते हैं, ये आंसर को काम खत्म करो, आंसर का काम खत्म करो। यही चीज़ है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 100 है, तो यही 5 नंबर है, एक औसत का है 100 है, मिटाना भी नहीं पड़ा, चलो बना लेते हैं। तो कह रहा है कि तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? मतलब 102 और 98 के बीच का अंतर क्या होगा? आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन में कि 102 के स्क्वायर और माइनस के 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, यही आपसे पूछ रखा है, ठीक ना? बाकी और कुछ पूछा नहीं है आपसे। देखो अगर आप ध्यान दोगे थोड़ी सी, तो एक मतलब कि फॉर्मूला होता है, इस जगह सेट कर सकते हो। अब इसका स्क्वायर तो तारा याद नहीं होगा, पक्का याद नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि याद नहीं होगा। देखो ये है, ये एक फॉर्म दिया हुआ है कि 100 प्लस के 2 के स्क्वायर और ये 100 माइनस के 2 के स्क्वायर फॉर्म दिया हुआ है। कहने का मतलब है ये फॉर्म किसका है? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म दिया हुआ है। ये इसी फॉर्म में है। जब इस प्रकार से दिया हो, इस प्रकार से, तो हमेशा आंसर 4ab आता है, 4ab होगा। मतलब कि ये a स्क्वायर, इधर का a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस में होगा, ये b स्क्वायर, इधर का b स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है। और यहाँ जो 2ab इसमें माइनस आएगा, वही माइनस लेके प्लस हो जाएगा, इधर का 2ab और इधर का 2ab जोड़ के 4ab हो जाए। जब इस प्रकार से हो तो सीधे निकल जाता है। तो इसका भी जो मतलब होगा, ये 4 तो अबे करेगा, a के जगह पर आपका 100 है और b के जगह पर 2 है, इसका आंसर जो होगा 800 आएगा। कोई दिक्कत? देखो वीडियो में आ रहा है, कोई दिक्कत? 800 इसका आंसर आएगा। कोई इसमें कैलकुलेशन था? कुछ भी नहीं, बस ये वाले चीज आपको मालूम होने चाहिए कि जब इस फॉर्म में रहेगा नंबर, क्योंकि यहाँ देखने से लग रहा है ना कि लास्ट नंबर एंड सबसे फर्स्ट नंबर का जो वर्गों का अंतर होगा, ये एक बार 100 में 2 जोड़ा गया है, 100 में 2 घटाया है। यही ए है, ये बी है, ए और बी बीच में माइनस है, ये फॉर्म 4ab के रूप में आ जाएगा, ये 4ab के रूप में आ गया 800। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होते हैं तो हमको बताना है। देखो बहुत ही बेहतरीन आपको एक बताए गए हैं। हमारा टाइप 1 यहीं पर खत्म होता है, ठीक ना? अब हम लोग टाइप 2 में प्रवेश करेंगे, टाइप 2 में प्रवेश करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम लहे लहे सीखेंगे धीरे धीरे। एक अलग ही मजा है एवरेज पढ़ने का, सोच लो, एक अलग ही मजा है एवरेज पढ़ने का। ये नहीं है ना कि मार कैलकुलेशन धाए। देखो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं वहाँ करने पड़ते हैं। अब टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो आपके स्क्रीन पर फेंक के मारा मुंह पर 21 नंबर क्वेश्चन टाइप 2 लिख लेते हैं। टाइप 2 21 क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन से। 20 नंबर क्वेश्चन था, टाइप 1 खत्म वहाँ तक, 16 तक पढ़ा दिए गए हैं। फिर इसमें 4 क्वेश्चन बचे थे जो हमको देखना चाहिए था, इसमें कैलकुलेशन का ट्रिक लगाना था, इसलिए बता दिए। अब आओ 21 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक जो है 20, 26, 56 है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित है, दशमलव के 2 अंक तक पूर्णांकित करने हैं। इस पर आपको उतने ध्यान नहीं देने हैं, एक बार देख लिए आपको दोबारा नहीं देखने होते हैं इस चीज को। कह रहा है कि आप फिर क्या कह रहा है? सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करने, सभी टोटल। इस बार
देखो विद्यार्थी जो है 25 गो है, एगो कक्षा में 25 है, एक कक्षा में 31 है, एक कक्षा में 41 है कि 56 है, 41 है, 41 है। अब देखो इसका जो नंबर्स है, अब आपका एवरेज जो दे रखा है 25 गो विद्यार्थी के एवरेज 20 दे रखा है, एंड 31 गो विद्यार्थी के 26 दे रखा है, एंड 41 विद्यार्थी का 56 दे रखा है, 56 दे रखा है। ठीक, आप जानते हो कि सम बराबर जो होता है, सम बराबर कि नंबर और मल्टीप्लाई एवरेज। कोई दिक्कत? ये चीज को आप जानते हो, बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक रूल है, बेसिक फॉर्मूला है कि अगर सम बराबर क्या होते हैं, नंबर मल्टीप्लाई एवरेज। हमको नंबर मालूम है, एवरेज मालूम है, तो मतलब सम निकालने होंगे तो 25 दूना के 50, ये 500 आएंगे, और ये 31 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 26 इकाई 26 के 6, और 26 तिया होता है 36 78, 26 तिया 78 78, और 2 जोड़ दो 806, 806 हो जाएंगे। 806 41 में 56 से मल्टीप्लाई कर, अब तो 41 के टेबल पढ़ लो, 41 के टेबल हो जाएगा, हो 56, ये 56 थोड़ा सा हम लोग का पढ़ना मुश्किल है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 56 और ये 4 के 24, अपन 20 और 2 22, ये हो जाएगा 6, 5 4 9, ये हो जाएगा 2 और 2 22 96। कोई दिक्कत? 22 96। हम लोगों से पूछा है कि ओवरऑल एवरेज क्या होगा। ओवरऑल एवरेज लिख लेते हैं, ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल एवरेज क्या होगा, तो सम करो इस सब चीज को, जब सम करोगे तो ये कितना 6 6 12 के 2 हो जाएगा, 2, ये 9 और 9 1 10 के 0। कोई दिक्कत? अब दूसरा नंबर 2 और 8 10, और 10 5 15, 15 1 16 के 6। अब यहाँ पर 3 अंक है 2, ठीक है ना, 2 आए कैरी 3, 3602 आएगा आपका। और ये सब नंबर है, सबको ऐड करोगे तो 2 7 और 5 4 3 7 2 9 97। यही जो आपका ओवरऑल एवरेज है 3602 बटा में 97 आपका ओवरऑल एवरेज है, क्योंकि टोटल नंबर 97 है, और टोटल सम जब करोगे इस सब चीज को जब जोड़ोगे तो टोटल योग आपका ये आ जाएगा, ये सम है, टोटल सम आपका ये है, और टोटल नंबर आप इस सबको ऐड करोगे तो नंबर 97 हो जाएगा। 97 बच्चे हैं और सभी का प्राप्तांक मिला करके 3602 है, आप निकाल दोगे इसका एवरेज, यही एवरेज हो जाएगा। अब यही एवरेज होगा। अब एक तो 97 सही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना, तो इसका तो टेबल बनता ना है, वो तो क्या कहोगे, उल्टा सीधा दिया है। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 360 02, ये करोगे 97 से करोगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 17 के 21 और 9 तिया 27 और 2 29, 9 है 15 में से 15 कहाँ से, हाँ 15 से 9 जाएगा 6, काम खत्म, ऊपर से उतरेगा 2, ये लगभग कितना जाओगे 7 जाओगे, 7 7 49 के 9 और 9 7 63 और 4 63 और 4 67, वो ये जाएगा 12 से ये 3, ये घटेगा 1, अब खत्म डेसिमल। देखा तो 37 है, 37 एक ही है एक के ऑप्शन में, इसका जो आंसर हो जाएगा 37.13, 37.13। पूरा डिवाइड नहीं करने हैं कि 2 अंक के बाद जाने हैं कि नहीं जाने हैं, ठीक ना। 37.13 आपका एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर भी इसको आसान कैलकुलेशन बनाया गया, जबकि बहुत हार्ड कैलकुलेशन था, फिर भी बनाया गया कि चलो भाई देख लो। चलो 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन 22। कह रहा है कि यदि 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांक माध्य 23 है, इसी परीक्षा में 45 छात्रों द्वारा कक्षा बी द्वारा प्राप्तांक माध्य 22 है, तो दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। का बौरा लेखा पागल के लिए हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का लिखा 30 अंक की गणितीय परीक्षा है, तो 30 अंक से आपको उतने मतलब नहीं रखने हैं। 40 छात्रों वाली कक्षा ए है, कक्षा ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है और उसका एवरेज जो है 23 है। ये नंबर, ये एवरेज, कोई दिक्कत। और बी में कितने छात्र हैं 45 और इन सब का एवरेज 22, कोई दिक्कत। इस सब का सम निकालना होगा। जब सम निकालोगे तो कट के 23 चौके 92 920 है। 45 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 में 11 से, तो ये हो जाएगा 5 9 है 495, 495 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 4 दूनी 8, 1 9, 990, 990। टोटल सम कितना हो जाएगा, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। टोटल सम जो होगा, टोटल सम ये हो जाएगा तहार 999 आ जाएगा हो। 5 दूनी 10, 990 ना हो, 990 99 आएगा, वो भी तो पैसे ही जीरो बन रहा है। तो 9 9 18 18 और 90 आ 20 110। तो मतलब कि ओवरऑल सम जो एवरेज होगा, ओवरऑल एवरेज जो होगा वो आपका दोनों का सम 1910 और बाटा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 40 और 45, ये आपके हो जाएंगे 85 हो जाएंगे। यही पूछा है, ये तो 85 है, तो हाथ काटोगे तभी कट जाएगा। ये 17 से 17 5 85, 17 5 से 5 दूना के 5 15 बचल है में 4 8 और 2 382 382 17 382 है एक में हो कहीं ऊपर कहें कि 382 आएगा, क्योंकि रेशियो पूछा है। देखो ध्यान से, रेशियो पूछले है कि ओवरऑल एवरेज का रेशियो पूछले है। ओवरऑल एवरेज एंड एवरेज ऑफ ए, कक्षा ए, एवरेज ऑफ कक्षा ए, मतलब कि कक्षा ए का एवरेज का रेशियो पूछले है। जब आप इसको रेशियो दोगे 382 बटा में 17, इसका ए, कक्षा ए का एवरेज का है 23 है, 23 नीचे लिखोगे 23 ना, तो ई तहार 382 बटा में 17 गुणे 23 आएगा। मतलब कि 382 तो पहले आएगा, 382 रेशियो ओकरा बाद कुछ आएगा। अब देखो 382 कहीं है पहले, 382 देखो ऑप्शन नंबर सी में ही केवल बचता है। पहले 382 ओकरा बाद रेशियो 391, एकरा के मल्टीप्लाई करोगे तो 391 हो जाएगा। 17 3 51, 17 3 51, 17 दूनी के 34 और 5 391 हो जाएगा। तो मतलब 382/91 लिख लो, ऑप्शन नंबर सी में दियल है तहार 382 बटा में 391, यही तहार रेशियो है। 382 केवल एक ही ऑप्शन में पहले दिया हुआ है, वो भी ऑप्शन नंबर सी। देखो एग्जामिनरों जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है ना, वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि बच्चे को कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो जो दिमाग लगा, देखो एग्जाम क्या ले देता है, दिया कंडक्ट कराया जाता है कि आपका दिमाग कितना तक पहुँच पाता है। देखो पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, 382 दिखाई दिया, हमको देख लेना है ऑप्शन में 382 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, खाली खत्म। इतना तो ध्यान देना है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत जो है 39.20 है। उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, तो शेष 2 छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान देना होगा कि 5 जो है, 5 का एवरेज 39.2 है, 20। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 का लिखा है,
5 छात्रों का प्राप्तांक 39.20 है और उनमें से 3 का जो है 41 है। इससे ये कितना ज़्यादा है? तो 1.8 ज़्यादा है, 1.8 ज़्यादा है। ये कितना कम है? तो माइनस के 2 कम है। ये 2 कम है, माइनस के 2 नहीं, मतलब 2 कम है। तो 2 कम है तो हम दिखाएंगे कि 2 कम है। इसको ला करके हम इसमें मल्टीप्लाई, इसके एवरेज में, और ये जो इधर है ये इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये माइनस के 82 हो जाएगा और ये जो होगा प्लस के 9 होगा। ये सम होते हैं जितना का गैप होगा, जितना नंबर का ये गैप होगा ये ओकर का होगा, योग होता है, सम होता है। अभी दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 73 आएगा। माइनस लिख भी सकते हो चाहे नहीं हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका एवरेज पूछा है 2 नंबर का, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 36.5 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखो इतना खतरनाक क्वेश्चन को एकदम चुटकी में हिला दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरीका से क्वेश्चन बनाई है, समझ में आ गया तारा? हाँ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस चीज को देखना है आपको और अप्लाई करने हैं, ठीक ना? कई बार पूछे, सभी रेलवे में परचम लहराया हुआ क्वेश्चन है, वो भी एनटीपीसी में। 24 देखा क्या करेगा। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य जो है 25 है और 50 छात्रों वाली दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्तांक जो है माध्य 70 है। तो दोनों कक्षाओं के द्वारा प्राप्त किए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। वाह, का पूछले है क्वेश्चन आलतू फालतू। कह रहा है कि एगो में 100 छात्र है, ठीक, उसका एवरेज जो है 25 है, 25 है, 25 है। एगो में 50 छात्र है, 50 छात्र है और उसका एवरेज जो है 70 है। ये नंबर है और ये एवरेज है ना? सम निकालेंगे खटाक से हम लोग यही जे, तो ये हो जाएगा तहर कितना? 2500, हाई हो जाएगा तहर 3500, क्योंकि ओवरऑल एवरेज पूछा है। एवरेज ओवरऑल, ओ आई लिख रहे हैं, मतलब ओवरऑल एवरेज टोटल 35 और 25 होता है तहर कितना? 60 ना? आई 00 बटा में कितना है? 50 और 100 150 हो जाएगा ना हो, तो हई कट जाएगा एगो 0 और 15 चौके 60, 40 इसका क्या हो जाएगा? ओवरऑल एवरेज हो जाएगा। ओवरऑल एवरेज 40। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर, डी फॉर डॉक्टर। कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन तू खाई खुई कर ला, मैं वीडियो में कर द खाई खुई तोरे रहेगा नाम कि कौन खास रहा है, बौरा गया है, कर तू, तारा बर्दाश्त ना हो रहा है, मुंह मुद के भाग जा। चलो, क्वेश्चन ज्यादा बोर ना हो रहे हो? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मार्क कैलकुलेशन भी कहाँ है, बनाओगे जब क्वेश्चन देखोगे इस चीज को कहोगे कि यार कितना कैलकुलेशन है, जबकि इसको क्या कर दिया गया? बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। एकदम मजा आएगा हो, तुम पढ़ो तो पहले। चलो, 25 छात्रों के एक समूह में प्राप्तांकों का औसत 36 था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का प्राप्तांक औसत बढ़कर 37.5 हो गया। उसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांक औसत घटकर 37.2 हो गया। तो छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछल है आलतू फालतू। कि 25 छात्रों का प्राप्तांक जो है, पहले देखा निकालो कि 25 छात्र का प्राप्तांक जो है, प्राप्तांक औसत 36 है। इनमें से एगो भाग गई भैया तो 24 हो गया, तब जाके एवरेज जो है 37.5 हो गया। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछ लेगा कि वो कितना अंक प्राप्त किया था, तो कितना अंक अधिक है? 1.5 अधिक है ना? घटल है 1, हया के में घट जाएगा, जुट गुणा होगा एक से, हई एकरा में मल्टीप्लाई होगा। जब करोगे तो हई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5 माइनस के, कोई दिक्कत? हई 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और 15 कितना होता है? 25 से और 15 से मतलब यही तो ऐसा ही हो जाएगा, मतलब कि 250,
और 250 में फिर 25 5 125 जोड़ोगे, बौरा कहीं का 25, अब तो हम मल्टीप्लाई करके फेंक दिए होते। भाई 250 और 25 5 100, 250 25 5 125 375 प्लस 37.5 37.5 इहो आ गया। और तो जोड़ के एको नंबर प्राप्त किया था का वो जीरो प्राप्त किया था। ये बौरा कैसे जीरो कैसे प्राप्त करेगा? सही में जीरो प्राप्त किया। देखो में लिखल है 0 अंक मिला था ओकरा, जौन एगो छोड़ के भागल है ओकरा के एको अंक ना मिला था, तबे तो एवरेज बढ़ गया। ठीक ना तो एवरेज कैसे बढ़ जाएगा हो? 0 अंक मिला था उसको, वो बौरा को। ठीक वही से भाग मलदली छोड़ के कि एहू के 0 मिल जाएगा तो तेज आदमी के बगल में रहेगा वो ना रहेगा। 0 अंक प्राप्त कर ले एवरेज बढ़ले है, छोड़ के फरार 0 अंक प्राप्त किया था बौरा। तब वो पूछ रहा है ना कि एवरेज क्या होगा? उस 0 तो एगो सिंगल पीस निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि एक और लड़का आ जाता है, पहले 24 का एवरेज 37.5 हो गया हुआ ना जी। फिर जब 25 हुए बालक लोग तो एवरेजवा घट गया। इस बार एवरेजवा घट गया ना 37.2 हो गया। ठीक ना? तो ये जो प्राप्त कैले था ये एगो प्लस है आ हई घटल है ने तो 0.3 घटल है ना। हई देखा 37.2 ठीक आ माइनस 24 तिया के 72 होता है। वो जौन भैया प्राप्त कैले हैं वो 30 नंबर प्राप्त कैले हैं। जौन शामिल हुआ है बालकवा वो 30 नंबर प्राप्त किया है, 30 नंबर। तो अब ओवरेज कर रहे हैं, एवरेज पूछ रहा है। जो ये दोनों बालक है 0 और 30 दोनों का एवरेज क्या होगा? ये छोड़ के गया वो आ जौन शामिल हुआ तवन, ये दोनों के प्लस करके और क्या करना है 2 से भाग दे देंगे, बस एवरेज निकल जाएगा। तो ऐसे ही 0 और प्लस 30 में 2 से भागा देंगे 15, एवरेज 15। कोई देख यार है देखा है जाता है एवरेज। अगर आपसे पूछा है 30 और प्लस 0 बटा में 2 बराबर 15 है इसका एवरेज, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर है कुछ? ऑप्शन नंबर डी। बताओ कितना आराम से क्वेश्चन बनाई है कि ना है? मजा आ गया कॉन्सेप्ट। तो तुम बना के देखो, एक तो लिखले 5 कट्ठा में है और तुम बनाएगा तो 10 कट्ठा में बनेगा। तो देखो कितना आसानी से बन गया ना। 0 अंक प्राप्त किया जाता है, 0 अंक प्राप्त करके केहू के मंडली में रहेगा हो ना रहेगा वो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो देख चुके हैं आप तो एक लाल कलर का बटन आता है जिसको ठोकने का मतलब, ठोकने नहीं मतलब कि सब्सक्राइब करने का यानी दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। उसमें कोई मकचूसई नहीं करेगा, कोई बंदर वाली हरकत नहीं करेगा, उसको आराम से दबा लेगा। दबाने के बाद एक घंटी आएगा, ओकरों को प्रेस कर लेगा कि मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले पहुंच जाए। समझ रहे हो? ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।